उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा फैसल और मैं कराची से आई हूँ यहाँ अपने गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने। ज़्यादातर हम यहाँ सर्दियों में आते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है कराची से ज़्यादा, और फिर हम अक्सर आगे मरी नथिया गली भी घूमने जाते हैं अपनी नानी के साथ। हम ये अपनी नानी से जब मिलते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, हम बहुत बातें करते हैं, तो हमें अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं जब वो छोटी थी खुद, और जब वो खुद यहाँ आई हैं बॉम्बे से, तो वो बताती हैं कि उन्होंने जो सब कुछ किया और पार्टीशन के बाद सारी लड़ाइयाँ और किस तरह वो आई, और हम बहुत मुतासर होते हैं उनकी बातें सुन के, और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और हम बहुत सोचते भी हैं कि कैसा होता होगा वहाँ, और काश हम होते सब देखने के लिए। मेरा नाम शायदा सत्तर है। मैं पुराने पाकिस्तान की नई शहरी हूँ। मेरे पेरेंट्स जो थे, और शाहजहाँपुर एक इलाका है इंडिया में, वहाँ पे रहते थे। उनका बचपन वहाँ था। उसके बाद फिर वो माइग्रेट करके बॉम्बे में आ गए थे। उस टाइम पाकिस्तान बन गया था और हमारे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे फसादात शुरू हो गए थे। सिखों ने और हिंदुओं ने मारना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मेरे फादर जो थे मुस्लिम लीग में, उन्होंने बहुत काम किया। उनको सबने कहा कि जो मुस्लिम लीगी हैं वो जल्दी भाग जाए वहाँ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान बना है ना 47 में, तो मेरे वालिद ने भी क्या करा कि हम सब बैठ के जहाज़ में ही आ गए यहाँ। वहाँ से ये लगा था कि अब यहाँ भी आएंगे मारने कूटने के लिए। मार रहे थे ना सारे मुसलमानों को, सिख भी मारे थे, हिंदू भी मारे थे। तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल किया, देहरादून में बहुत बुरा हाल किया, पंजाब में बहुत बुरा हाल किया लोगों का। मैं तो खैर बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे जो अम्मी वगैरह बताते हैं, सब बताते हैं कि हम लोग तो खैर फिर भी सेफ थे, बॉम्बे में झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे और जो लोग आए थे दिल्ली वाली साइड से, जो लोग आ रहे थे, उनके पास प्लेट तक नहीं थी। कागज़ लोग आते थे खाना बांटने के लिए, तो वो खाना कागज़ों पे, अखबारों पे, गत्तों पे खाना रखे हुए वो खाना खा रहे थे। और इतने जिसको कहते हैं अच्छे खाचे अमीर लोग, उनका ये हाल। मेरा नाम खिज़र है और मैं अभी बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल कर रहा हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में तो आजकल के हिसाब से आजकल के ज़माने में जितने भी तरीके होते हैं सनतकारी के, वो सिखाए जाते हैं। लेकिन मेरी नानी जो है वो मुझे उनका बचपन में भी जितना भी सारे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके सीखे हैं, मुझे सारे सिखाती हैं। और टेक्सटाइल सनतकारी के अलावा फर्नीचर हो गया, इंटीरियर हो गया, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है खुद से फर्नीचर बनाना, फर्नीचर की सेटिंग वगैरह करना घर के अंदर, तो वो भी मुझे सिखा पाती हैं। कायद-ए-आज़म की मज़ार के पास वहाँ रहते थे, और हमारे इस तरफ मेन रोड पे मैं रहते थे, और लेकिन उस तरफ कायद-ए-आज़म का जब इंतकाल हुआ था तो वहीं से उनका जनाजा गुजरा था। हमने तो बीच में घुस के देख लिया था बचपन में। तो बहुत लोग थे, बेइंतहा लोग थे उस वक्त भी जब कायद-ए-आज़म का जनाजा गुजरा था। और 1 साल बाद, ये पता नहीं 2 साल हुए थे, कि लियाकत अली को किसी ने मार दिया। फिर उनका जनाजा वहाँ से गुजरा, और उसमें भी बेइंतहा लोग थे और बड़े लोग परेशान थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहरहाल इस तरह मेरी जब शादी हुई है, तो मेरी शादी दिल्ली वालों में हुई है। शादी होके यहाँ आई, मैंने वहाँ ही कराची में ही कॉलेज में पढ़ा, होम इकनॉमिक्स में पढ़ा था मैंने, वहाँ से BSc किया था मैंने। तो मेरी नानी से मुझे उतनी मोहब्बत है मेरी नानी से जितनी मेरी अम्मी से है, क्योंकि ऑफकोर्स ज़ाहिर सी बात है, मेरी नानी जो है मेरी माँ की तरह ही है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, जिस तरह मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा है, उसी तरह उन्होंने भी पाला पोसा है। इस घर में हम बड़े हुए हैं और बहुत मज़ा आता है जब मेरे कज़िन्स वगैरह आते हैं, कराची से सारे रिश्तेदार आते हैं, तो हम यहाँ मिल के बैठते हैं, बातें चीतें करते हैं काफ़ी ज़्यादा।
फिर एक वक्त आता है कि हमें वापस कराची जाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे वहाँ रिश्तेदार हैं, मेरी दादी हैं, मेरे अब्बू हैं, सब लोग हैं। तो बिल्कुल वैसे तो दिल नहीं चाह रहा होता वापस जाने का, क्योंकि हम यहाँ बहुत कम आते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ साल में सिर्फ 2 दफ़ा होती हैं, वरना हम पूरे साल नहीं आ सकते। तो जब हम आते हैं तो बिल्कुल हमारा दिल नहीं चाहता वापस जाने का, क्योंकि फिर मेरी नानी भी वहाँ बहुत ही कम आती हैं, तो फिर मिलना बहुत कम होता है, और फिर फ़ोन पे बातें करके तो दिल नहीं भरता, जाहिर सी बात है मिलने का ज़्यादा दिल चाहता है। तो जब हम जा रहे होते हैं तो बिल्कुल इसलिए दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ ही जाके फिर वही पढ़ाई शुरू हो जाती है, स्कूल शुरू हो जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वही शुरू हो जाती है, और फिर बहुत हम वहाँ बोरियत भी होती है। यहाँ आके हम बहुत खेल लेते हैं, नई नई जगहें देख लेते हैं, आगे घूमने चले जाते हैं। वहाँ ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पूरे सारे वही घर के काम करने होते हैं, और सारी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी होती हैं, इसलिए बिल्कुल वापस जाने का दिल नहीं चाहता।